एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, नया अपडेट लेके आ गई हूँ विष्णु राज का। और विष्णु राज का आज बेल था। बेल की आखिरी तारीख थी, 10 तारीख आज जैसा कि है। तो विष्णु राज के वकील का नया अपडेट आया है। पहली जीत हासिल की है मालती ने। मालती का इंसाफ जीत गया पहला चरण। और खुशी की बात नहीं है, सिर्फ सच जीता है यहाँ पे। और बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि तुम चाहती हो कि विष्णु राज जेल से बाहर ना आए क्योंकि उसका बच्चा अनाथ हो जाए, माँ तो नहीं है, बाप का कम से कम साया मिले। मैं कोई नहीं चाहने वाली हूँ। ये तो विष्णु राज को सोचना चाहिए था कि इसकी माँ से उसको अलग कर रहे हैं तो इस बच्चे का क्या होगा। सबसे क्लोज एक बच्चे की माँ होती है बच्चे से, है ना। और उस बच्चे की आत्मा कितना तड़प तड़प के रोई है, उस बच्चे की आत्मा कितना अपने माँ को खोजी है, वो तो उस बच्चे को पता है। और वो अंदर का जो तड़प है ना, वो जो निकलता है वो कभी सुखी नहीं रख सकता जो उसकी माँ से उसको छीना है। और बहुत सारे लोगों ने जो सवाल पूछा था वकील से कि उस मालती चौहान के जो वकील हैं उन्होंने जो भी बताया अपडेट की विष्णु राज के ऊपर किस केस में किस चीज़ के लिए केस हुआ है, मारने के लिए तो मतलब दहेज के लिए उनके ऊपर प्रताड़ना की मतलब जो भी है लगा हुआ है इल्ज़ाम। लोग ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाता था विष्णु राज, उसको हार जो भी मांगती थी एक बार में देता था, दहेज कैसे मांग सकता है। तो ये सब चीज़ें जो चीज़ें हैं ना वो कहने के लिए हैं। जैसा कि विष्णु के पापा जो मालती के पिताजी हैं उन्होंने खुद बताया कि अगर ये नहीं धाराएं लगती, ये नहीं लगाता विष्णु के ऊपर तो हो सकता था विष्णु राज जेल से बाहर आ जाता। दहेज की प्रताड़ना में अगर वो गया है तो उसको लंबा जाना पड़ेगा। और इसके बाद आज जो बेल खारिज हुई है, जो जमानत याचिका खारिज हुई है, इसके बाद से इनको इंतजार करना पड़ेगा विष्णु राज को। हाई कोर्ट में अपील करना पड़ेगा। इसके बाद ये जो अदालत है इसके बाद हाई कोर्ट में फिर से याचिका दाखिल करनी पड़ेगी। उसके बाद भी कोई उम्मीद नहीं है जमानत की, क्योंकि जो चीज़ें सामने प्रूफ लगी हुई हैं। यही सोच रहे थे लोग कि यार जब ये गोलू भैया, रिंकी और राधा ये लोग इंसाफ के लिए जब लड़ाई लड़ना शुरू किए और जब इन लोगों के ऊपर ही 9 धाराएं लग गईं, गोलू भैया जेल में चले गए, तो बहुत सारे लोगों का दिल टूट गया मालती के सपोर्टर का कि अब मालती को न्याय नहीं मिलेगा। पैसे से बिक गया है, पैसे से प्रशासन बिक गया है, पैसे से बिक गया है। लेकिन ऊपर वाले के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं खोना चाहिए। वो तो जो करता है एकदम तोल के करता है, कहीं भी किसी को ज़्यादा ना कभी कम, सबको एकदम बराबर का उसके हिस्से का जो भी कर्म है उसको देता है। तो यहाँ पे सब लोगों को धीरज, अब भाई जाहिर सी बात है कि एक बाप जब पैसा उसके पास नहीं है, उसको सपोर्ट नहीं है, शिक्षा नहीं है, कोई भी नॉलेज नहीं है, तो उसको भाई न्याय नहीं मिलेगा मालती के लिए। क्योंकि वो एक फ़ोटो लेके दौड़ रहा था, उसको कहीं ना कहीं उस पर विश्वास नहीं था जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फांसी का जिक्र आया था और फांसी का दूसरे घर में फंदा लगा था और मालती का डेड बॉडी दूसरे घर में रखा था। तो ये सब चीज़ें उसको मानने से इनकार कर रही थी। लेकिन कहते हैं ना, सत्य की जीत होती है तो होती है। आज बहुत सारे लोगों ने बहुत खुशी मनाई। नारायण बलि की पूजा हो रही थी तो विष्णु राज जेल से बाहर आ रहा है, इस खुशी में पूजा पाठ हो रही है। घर की शांति के लिए, घर की सुख शांति के लिए इस पूजा को करते हैं। विष्णु राज जेल से बाहर आएगा, पोए पोए तो क्या क्या दुनिया, ओवर एक्टिंग बहुत सारे लोग। अरे भाई, जब एक बच्चा को भगवान ने नीचे दिया है ना, कहते हैं बच्चा ना भिखारियों का भी पल जाता है। फुटपाथ पर कैसे बच्चे पलते हैं, फुटपाथ पे भी पल जाते हैं। तो उसका तो अभी परिवार है मालती का। अरे नानी ननिहाल है ना, उसके मामा है ना, नाना और मामा है ना। भले ही कहते हैं कि मामी नहीं देखेगी, लेकिन नाना मामा है, वो उस बच्चे का ख्याल रखेंगे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं रखेंगे। वो बच्चा अनाथ हो गया है कि बाप नहीं है, बाप को सोचना चाहिए। वो जलील बाप को जो अभी है
मेरे से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हमने आँख से देखी हैं, जो प्रूफ है, जो चिल्ला चिल्ला के बोली है, वो हम नहीं झुठला सकते। उस बच्चे से ही दूर किया है ना उसकी माँ को, तो उसको कौन सा अधिकार है उसके पास में रहने का। तो चलिए दोस्तों, मैंने सोचा इस पे अपडेट देना चाहिए कि विष्णुराज जेल से नहीं छूटा है और ना ही आगे भी छूटने की संभावना ही खत्म हो गई है। अब ये भी जान लीजिए, संभावना एकदम खत्म हो गई, क्योंकि अब इसको हाई कोर्ट में जो है इसको अपील करना पड़ेगा बेल के लिए। अगर छूट के आ भी गया, बाय द वे मैं ये भी कहती हूँ, छूट के आ गया तो इसको सजा तो होगी, चाहे वो 10 साल बाद हो, चाहे 25 साल बाद हो, सजा मिलनी है। सजा से वो पीछे नहीं हट सकता है, मैंने इसके पिछले वीडियो में भी बताया था। सजा होनी है, चाहे जिस तरह से हो। बड़े बड़े जितने भी पैसे वाले हैं उन लोगों को भी भले ही जेल से छूट के आए, लेकिन जो अदालत का जो सुनवाई लास्ट होता है ना, उसमें जेल होती है। तो बस कितने लोगों को खुशी मिली और कितने लोगों को दुख मिला, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता निगेटिव और पॉजिटिव कमेंट करने वालों को, सबका अपना अपना सोच है। तो मेरे भाई और बहन जितने लोग भी हैं, सब लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिए, किसको किसको मालती के सपोर्ट में खुशी मिली और किसको किसको विष्णुराज के सपोर्ट में दुख मिला। मुझे तो मालती के लिए बहुत खुशी है कि कम से कम उसको थोड़ा भी, क्योंकि वो कह के गई थी। एक चीज़ आपको उसका वीडियो देखना है तो देखिएगा जाके, कि अगर मुझे हुआ, अगर मेरे को कुछ हुआ तो आप लोग इसको सज़ा ज़रूर दिलवाइएगा, क्योंकि मेरा दोषी, ये मेरा जान कभी भी ले सकता है। और जो कि ये तो जान लेने वाला था मालती का, और इसने अफवाह उड़ा दी कि मालती और अर्जुन मिलके मेरी जान लेना चाहते हैं ज़बरदस्ती, कि मेरे ऊपर ना ब्लेम आ जाए। तो हुई हैं वही, फिर से कह रही हूँ, हुई हैं वही जो राम रचि राखा। ऊपर वाले के घर में अंधेरा नहीं रहता, उसका आँख 24 घंटे खुला रहता है, वो कभी सोता ही नहीं है। दुनिया सो जाती है लेकिन वो नहीं सोता कभी भी। तो वो कह के गई थी कि मुझे अगर कुछ हुआ, क्योंकि उसको पता था कि मुझे कुछ किसी न किसी दिन ये कुछ करेगा, क्योंकि इतना मारता पीटता था फिर भी अपना मुंह नहीं खोलती थी मालती। सोचो कैसी है। और ये मालती से झगड़ा करके तुरंत वीडियो बना के डालता था। तो मुझे कुछ हुआ तो इसको सज़ा ज़रूर दिलवाना। तो उसका वो आत्मा तो खुश रहेगा ही। और आज नारायण बलि की पूजा हुई है कि मालती की आत्मा न भटके, ये सब चीज़ें पहले से ही हो रही थी। लेकिन कहते हैं ना, सच की जीत होती है। तो फाइनली एक चरण पूरी खुशी की बात नहीं है, एक कदम कम से कम सफलता की मिली, इसके आगे भी मिलेगी। और भले ही विष्णु छूट के आ जाए फिर भी सफलता मिलेगी मालती को। उसको ऐसा नहीं कि इंसाफ नहीं मिलेगा। यहाँ पे बड़े बड़े जल्लादों को मतलब कानून पकड़ लेती है, तो ये तो कुछ किसी के की मूली नहीं है। और विनाश काले विपरीत बुद्धि, एक अच्छा खासा साम्राज्य इसने अपने हाथ से ही उजाड़ दिया। सोचा क्या था और सोचा क्या था, हो क्या गया। सोचा नहीं होगा कि मेरे साथ इतना बड़ा गेम हो जाएगा, क्योंकि गेम का रचयिता तो ये खुद था। एक गेम रच के और एक इंसान को ही मार डाला। तो जो लोग ये कह रहे हैं मेरे वीडियो में आके कि तुमको और कुछ टॉपिक नहीं मिला है क्या, खाली मालती 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 रट लगाई हो, विष्णु ने क्या बिगाड़ा है, तो नहीं मिल रहा है। और मैं बनाऊंगी बनाऊंगी बनाऊंगी, आगे भी वीडियो बनाऊंगी। आप लोग जितना चिढ़ोगे उतना बनाऊंगी। जिसको नहीं देखना है मत देखो चिढ़ चिढ़ के। आप चिढ़ोगे आपका खून जलेगा, तो इससे बढ़िया अपना खून मत जलाओ। प्लीज़ मेरे वीडियो से दूर रहो। जिनको विष्णु के सपोर्ट में उतरना है, जिनको, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे विष्णु से भी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सिर्फ मालती के न्याय से मतलब है। उसको न्याय मिलना चाहिए बस, A to Z, है ना। तो आप लोग यहाँ आके मत अपने खून को जलाइए। क्यों चिढ़ रहे हो मेरे वीडियो को देख के। मैं करूँगी मालती 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 मालती, है ना। और एक सिस्टर हैं आके मुझे उपदेश दी हैं कि तुमको भी तुम्हारी पाप का, क्या मैंने पाप किया है, तुमको वो पापी नहीं दिख रहा है जो अपनी पत्नी को मार डाला। तुम कैसी इंसान हो, तुम कैसी औरत हो कि तुम देखते हुए भी अपने आप को अंधा बना ली हो। आके मुझे पापी कह, मैंने कौन सा पाप किया है भैया। किसी के लिए अगर आवाज उठाना पाप है तो हाँ वो पाप किया है मैंने।
जो दुनिया आवाज उठा रही है जिसके लिए, मतलब हद है यार। 100 लोग जो बोल रहे हैं वो गलत है, ये बोल रही हैं वो सही है। तो सैल्यूट है भैया, ऐसे ही बोलते रहो, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।